देखो, भगवान को प्राप्त करने का मुख्य रूप से शास्त्रों में 3 साधन बताया गया है। 3 साधन कौन कौन से हैं? बोले पहला साधन है ज्ञान। ज्ञान से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। किससे? ज्ञान से। आपके पास बहुत ज्ञान हो जाएगा तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा साधन, बोले दूसरा साधन है योग। योग से भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा साधन, बोले तीसरा साधन है सरलता। अगर व्यक्ति का जीवन सरल हो जाए तो सरलता से भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। किसी ने कहा महाराज जी, तीनों साधनों में सबसे अच्छा साधन कौन सा है? भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को रिझाने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? देखिए, पहले आता है ज्ञान का साधन। ज्ञान का साधन तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, दवाएं आप खाए होंगे ना? दवा 3 तरह की होती है। एक होती है एलोपैथिक, दूसरी होती है आयुर्वेदिक और तीसरी होती है होम्योपैथिक। 3 दवाएं होती हैं ना? उसी तरह ज्ञान, योग और सरलता, ये 3 साधन है भगवान को प्राप्त करने का। ज्ञान है एलोपैथिक दवा। अब एलोपैथिक दवा देखो, खाने से रोग तुरंत खत्म हो जाता है। खा लो एलोपैथिक दवा तो दर्द बड़ी जल्दी खत्म कर देता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि एलोपैथिक दवा कब रिएक्शन कर जाए कोई भरोसा नहीं होता है। एलोपैथिक दवा कब रिएक्शन कर जाए कोई भरोसा है नहीं। उसी तरह ज्ञान, ज्ञान बड़ा अच्छा है भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन दिक्कत क्या है? बोले जब व्यक्ति के पास ज्ञान आता है तो ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर अभिमान आ जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर अभिमान का समावेश होता है तो सभी ज्ञान उसका बर्बाद हो जाता है। फिर वो भगवत प्राप्ति में नहीं लगता, फिर वो ध्वस्त हो जाता है। बोले ज्ञान अच्छा तो है लेकिन इसमें गड़बड़ी है, कब रिएक्शन कर जाए कोई भरोसा नहीं। अच्छा, दूसरा साधन, बोले दूसरा साधन है योग। योग बड़ा अच्छा है। योग से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन योग जो है आयुर्वेदिक दवा की तरह कड़वा है। आयुर्वेदिक दवा अच्छी होती है लेकिन कड़वी होती है। बोले उसी तरह योग है। योग करने आप चले गए लेकिन कहीं पांव फिसल गया दाएं बाएं तो नीचे गिरोगे, शरीर की सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अब किसी पर्वत पे जा करके पेड़ पे उल्टा लटक करके तपस्या करो और कहीं बैलेंस बिगड़ा, सीधा नीचे आओगे, हड्डियां टूट जाएंगी। तो योग का साधन भी बहुत अच्छा नहीं है। बोले तीसरा साधन, बोले सरलता। सरलता है होम्योपैथिक की तरह। बोले आपका जीवन सरल हो जाए, आपके हृदय में परमात्मा के लिए भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, फिर क्या करना है? आओ कथा में बैठो, आनंद भी लो और जो है धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग भी बन जाए। होम्योपैथिक दवा अच्छी होती है ना, 2-2 गोली मुंह में डालते रहो, मुंह भी मीठा होता रहता है और रोग भी खत्म होता रहता है। ठीक वही है सरलता। बोले सरलता से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।